फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं रमेश कुमार मौर्य आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज के हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए प्रत्येक संस्थी परिवार के सदस्यों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। प्रिय मित्रों, आज बहुत बेहतर टॉपिक लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत कुछ आज हम लोग बात करेंगे और बहुत कुछ आपको नई चीज जानकारी मिलेगी। तो कृपया आप लोग एक शांत प्लेस पे, एक अच्छी जगह पर अवश्य बैठें और आज की मीटिंग बहुत बेहतर होने जा रही है। कृपया आप लोग इस चीज को बखूबी ध्यान दे करके सुने। यह आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, आपके करियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको एकाग्रचित होकर के बैठना होगा और प्रत्येक कही गई बातों पर आपको गौर से सुनना है। प्रिय मित्रों, आज हमारे संस्थी परिवार में हजारों हजार कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, काफी दिन से कार्य कर रहे हैं। और आज जब वो कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी उनके बीच में बाधाएं बन करके आती है। बहुत सारी तकलीफों का भी सामना उनको करना पड़ता है, आप सबको करना पड़ता है। आज धीरे धीरे कंपनी को 11 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इन 11 वर्षों में आप सभी ने बहुत कुछ मेहनत किया, बहुत कुछ आप सब ने देखा, मार्केट की परिस्थितियों को देखा, मार्केट की उठापटक को देखा, मार्केट की अन्य कंपनियों का भी देखा। अगर आज आप अन्य कंपनियों की तुलना में करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज आप बेस्ट क्यों हैं। अगर आज आप मार्केट में चल पा रहे हैं, मार्केट में अगर आज आप दिन रात खड़े हैं, उसका क्या रीजन है, ये आपको बेहतरीन ढंग से समझने की जरूरत है। आज हमारे ऐसे बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। वो प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे टीम के लीडर्स, प्रमोटर्स और कार्यकर्ता कहीं न कहीं आज 7 साल, 8 साल, 10 साल से वो कार्य कर रहे हैं और आज भी उनके मन में बहुत सारे डाउट ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। ऐसे क्या रीजंस हैं जो उनके अंदर डाउट बने रहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, वो डाउट का सिर्फ एक रीजन होता है कि हमको सही जानकारी ना होना, हमें कंपनी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ना होना। जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर उसके विषय में हमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगा तो जीवन भर मेरे अंदर डाउट बना रहेगा, हमेशा हम शंका में जीते रहेंगे। मित्रों, हमारी आपकी इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि जीवन भर हम सिर्फ शंका में ही जिए, हमेशा डाउट करते रहें। आज धीरे धीरे 10 साल को कंप्लीट करके 11वें साल भी कंप्लीट करने जा रही है आपकी कंपनी, और आज तक आप अपने आप को नहीं समझ पाए, अपने कंपनी को नहीं समझ पाए, अपने कंपनी के सिस्टम को नहीं समझ पाए, तो कब आप समझेंगे भाई? आप कब समझेंगे? जब 25 साल, 50 साल उम्र गुजर जाएगी, जब आपकी उम्र पूरी खत्म हो जाएगी, तब आप समझेंगे। आपके इस समझने में आपकी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। आज आपका सीनियर, आपका लीडर, कंपनी के मैनेजमेंट आपको कई बार समझाया, कई बार समझाया, कई बार समझाया, लेकिन फिर भी आज भी हम डर के मारे जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। अरे भाई, मैं मानता हूं कि मार्केट में गलत हुआ है, बहुत सारी कंपनियां गलत की हैं, आप सही हो अपनी जगह, डर होना भी जायज है, लेकिन वो डर कैसे निकलेगा, इस समस्या का समाधान क्या है, ये समझना जरूरी।
आज तक ऐसा कोई प्रश्न बना ही नहीं जिसका कभी आंसर ना मिला हो। ऐसा कोई उत्तर नहीं, प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं बना हो। हर प्रश्न का उत्तर है। उत्तर तो प्रश्न तो करिए आप अपनी समस्या तो बताइए। मेरे साथियों, आज भी वक्त है। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बहुत कुछ आपके अंदर करने की क्षमता है। अपने आप को पहचानिए। जागिए, मत सोइए, बहुत दिन सो लिए। आज ऐसे सिस्टम में, ऐसे पावर में आप काम कर रहे हैं। अगर आपने सही ढंग से पहचान लिया तो वास्तव में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास फोन आता है, डिस्कस होता है। बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, लीडर्स हैं जो बोलते हैं कि सर आज भी वो डाउट की वजह से काम नहीं कर रहे, जुड़ तो गए लेकिन काम नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मार्केट में लोग फेल होते हैं, आज चाहे वो आपका प्रमोटर से क्यों ना वो फेल होता है। फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? फेल होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है कि आज कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बैठा होता है। उनको सही चीज जानकारी ना होना, इसीलिए वो फेल होते हैं। अपने सिस्टम को ना समझना, इसीलिए वो फेल होते हैं। उनको ऐसे व्यक्ति सलाह देते हैं, ऐसे उनको सलाहकार मिलते हैं जिनको इसके बारे में एबीसीडी कुछ भी नहीं पता होता है। आपको कंपनी का रियलिटी पता नहीं है। आप 10 साल से, 8 साल से, 7 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं। आपको अपने बारे में, कंपनी के बारे में पूर्ण रूप से अभी तक जानकारी नहीं हो पाया। एक मार्केट का अन्य कोई लीडर आकर के, अन्य कंपनी का कोई कार्यकर्ता आपको समझा देता है। एक मार्केट में कहीं फेल किया हुआ आदमी, किसी जगह से असफल हुआ आदमी आपको समझा देता है। आपके अंदर उसकी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। लेकिन 10 साल से आपका सीनियर एक बात समझा रहा, वो आपको समझ नहीं। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता। ऐसा क्यों होता है? जब उनको दूसरा कोई सलाह देता है तो बहुत अच्छी उनको बातें लगती है, बड़े प्रेम से उनकी बात मान लेते हैं। कोई उनका कान भर लेगा, बड़े आराम से उसको मान लेंगे। आपका सीनियर इतना दिन से आपको समझा रहा, बता रहा, वो आपको समझ नहीं आता। तो प्रिय साथियों, इस चीज को आपको भली भांति समझना है। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। क्या बन जाओ? बहरे। सिर्फ अपने फ्रंट पे देखो, आप एकदम सीधा देखो, अपने गोल पे देखो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। दुनिया हमेशा आपको गिराने के चक्कर में होगी, हमेशा आपको पैर पकड़ के खींचने का काम करेगी। आपको अगर सफल होना है तो आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करके खुद काम करना पड़ेगा। अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं तो जिंदगी भर आप दूसरे के गोल पे काम करेंगे। हमेशा आप बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारी आपकी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी ईश्वर ने हमें आपको जिंदगी नहीं दिया है कि जिंदगी भर हम सिर्फ सोचते रह जाए। इतनी बड़ी लाइफ नहीं है दोस्तों। जिंदगी का एक लिमिट है, एक समय सीमा है। उस समय सीमा में ही हमें आपको रह करके कार्य करना, और उसी में सब कुछ हासिल भी करना है। 30 साल, 35 साल, चाहे 40 साल तो हम आप सिर्फ सोचने में, लोगों को देखने में, दूसरे के बारे में विचार करने में ही बिता देते हैं। कब हम अपने बारे में सोचेंगे? कब अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे? कब अपने परिवार के बारे में सोचेंगे? कब अच्छी लाइफ जिएंगे हम? जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के कहनावे पे ही चलेंगे, दूसरे के सोच से ही चलेंगे, तो हम अपने सोच से कब चलेंगे? हम अपने विचार से कब चलेंगे? हमारी लाइफ अच्छी कब होगी? एक अच्छा लग्जरियस लाइफ हम कब जिएंगे? ये हमें आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगा। जब आप अपनी वैल्यू बनाते हैं, जब आप अपने आप को समझते हैं, तभी जाकर के आपकी वैल्यू बढ़ती है। एक पानी का बोतल होता है, एक पानी का बोतल दुकान पे 20 रुपए मिलती है। वही पानी की बोतल जब होटल में आप लेते हैं तो 40 रुपए की मिलती है। और वही पानी की बोतल जब आप एयरपोर्ट पे लेते हैं तो 50 रुपए की मिलती है, वही पानी की बोतल।
वैल्यू में डिफरेंट आ गया, पानी वही, प्लेस का डिफरेंट है, जगह चेंज हो गया। आज हम लोग क्या करते हैं, पुरानी सोच से जिंदगी जीना चाहते हैं, पुराने विचार से चलना चाहते हैं, पुराने सिस्टम से काम करना चाहते हैं। सोचिए, मोबाइल हम लेते हैं हमेशा अपग्रेडेड, नई मोबाइल, मार्केट में नया जो मोबाइल आया है हम उसी को लाइक करते हैं, हम उसी को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें सारे सिस्टम अपडेट होते हैं, कैमरा अच्छा होता है 64 मेगापिक्सल का, है ना, हाई क्वालिटी का रेजोल्यूशन होना चाहिए, बहुत बढ़िया फोटो क्लियर आना चाहिए, स्पेस बढ़िया होना चाहिए। लेकिन हमारी आपकी सोच 25 साल वही पुरानी है। सोच तो हम 25 साल पुराने सोचते हैं और सिस्टम हमेशा नया यूज करना चाहते हैं। भैया हम दुनिया को देखना चाहते हैं, दुनिया अपडेट हो रही, हम क्यों नहीं अपडेट हो रहे? हम भी तो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हम भी तो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, हम भी तो अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ाते? और हम कहते हैं कि हम मार्केट में फेल हो जाते हैं, मार्केट में रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा कैसे भाई, रिजल्ट आएगा कैसे? आप अपने आप को अपग्रेड कर ही नहीं रहे हो, आप अपने आप में परिवर्तन ला ही नहीं रहे हो, आप अपने पहचान बना ही नहीं रहे हो, रिजल्ट आएगा कैसे? बताइए आप। दुनिया आपके अचीवमेंट को देखना चाहती है, आपने कितना संघर्ष करके क्या चीज पाया, वो आपको दुनिया देखना चाहती है, आपके चमत्कार को दुनिया नमस्कार करना चाहती है। और 10 साल से हम सिर्फ साइकिल पे चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, एक छोटी सी मोबाइल लेके चल रहे हैं, आज तक बड़ी मोबाइल हमारे पास नहीं होता है, हम ऐसे चल रहे हैं। आज का जमाना एडवांस का है, एडवांस जमाने के साथ मुझे भी एडवांस होना पड़ेगा। आज मोबाइल में इतना सारी कंपनी ने ऐप्स दिया है, इतनी सारी व्यवस्था दिया है, आज तक बहुत सारे लोग नहीं खोलते, ना ही कस्टमर को बताते, ना ही खुद खोलते हैं। SRIL प्रोजेक्ट के बारे में सारे प्रोजेक्ट कंपनी डिटेल्स दिया है, एक एक प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ उसमें, हमको पता ही नहीं हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, और हम बात करते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा कैसे आप बताइए? आप बोलते सर मेरी बात वो नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे, कैसे सुनेंगे? आप कंपनी की नहीं सुन रहे हो, लोग आपका कैसे सुनेंगे? कंपनी के सिस्टम को आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तब जाकर के लोग आपकी बात सुनेंगे। कंपनी हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है, आपको अपग्रेड करना चाहती है, लेकिन आप बोलते हो सर मुझे कुछ नहीं, बस पुराना जैसे था ना वैसे रहना है, वैसे ठीक था, ये नया नहीं ठीक। क्यों भाई, कैसे चलोगे आप? आज पैसेंजर में आप चलना नहीं चाहते हो, आज आप एक्सप्रेस में नहीं चलना चाहते हो, सुपर फास्ट में चलना चाहते हो, प्लेन में उड़ना चाहते हो, और सिस्टम पुराना यूज करना चाहते हो, ऐसे कैसे चलेगा बताइए आप हमको? आपको अपनी सही वैल्यू को लगाना होगा। आज हम लोग छोटा छोटा काम करते हैं, छोटे के साथ बड़ा बड़ा भी काम करना पड़ेगा। आज हमें आपको इन्वेस्टमेंट इतना आसान लगता है, मंथली बिजनेस, डेली बिजनेस इतना आसान लगता है कि हम आप प्रोजेक्ट को लाइक ही नहीं करना चाहते। जिंदगी आपकी उसी से बनने वाली है, जो हमें सबसे बेकार लगता है ना वही सबसे अच्छा लगता है, जो जितना कड़वा होता है वो हमारे शरीर के लिए उतना फायदा देता है। आपको कड़वा भले लग रहा हो, कंपनी की सिस्टम को आपको गलत भले लग रहा हो, लेकिन वही आपके फायदा है, उसी में आपका विकास है, उसी में सबका विकास है, उसी में आपकी मजबूती है, उसी में सबकी मजबूती है। ये चीज आपको भली बात समझने की जरूरत है दोस्तों। हम कहते हैं कोई सुनता नहीं, मेरी बात कोई लाइक नहीं करता, भले आप तो लाइक करिए अपने आप से, अपने सिस्टम को सही ढंग से समझिए तो, समझाइए तो। हम मार्केट निकलते नहीं, प्लान करते नहीं, लोगों से बात करते नहीं, बोलते सर रिजल्ट नहीं आया। एक महीने में एक आदमी, दो आदमी से बात कर लिए और उम्मीद लगा के बैठे कि वही आ जाएंगे तो मेरा सब बेड़ा पार हो जाएगा, सब कुछ मेरा उसी आदमी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप अपने टीम वर्क पर और खुद पर जब फोकस करेंगे, डेली आप प्लान करेंगे। आप ध्यान दीजिए, शुरू शुरू में आप कैसे काम कर रहे थे, जब कंपनी की स्टार्टिंग थी, आप डेली फील्ड में निकलते थे, डेली नए लोगों से मिलते थे, डेली प्लानिंग करते थे। आपके अंदर, आपके सभी प्रमोटर्स के अंदर ये अपने अंदर फीलिंग होना चाहिए,
तो डेली एक आदमी, दो आदमी से नया प्लान होना चाहिए। जब तक नया प्लान ना हो तब तक आपको रात को चैन नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाए कि आज मेरा नया प्लान नहीं हुआ, उस दिन आपको चैन नहीं आना चाहिए। ये जुनून आपके अंदर आना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। हमारा बिजनेस मार्केटिंग का है, हम सेल्स मार्केटिंग काम कर रहे हैं, और सेल्स पे हम प्लानिंग नहीं करेंगे, लोगों के साथ प्लान नहीं करेंगे, तो रिजल्ट कहां से आएगा बोलिए। हमारा प्लान पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। मार्केटिंग का रेशियो जो कहता है, जो फार्मूला कहता है, उस फार्मूले को हमें समझना है, उसी के आधार पे हम काम करेंगे, तभी हमें आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा कभी सफलता मिलने वाली नहीं है दोस्तों। आप एक दिन जब मार्केट में जाते हैं, एक नया प्रमोटर हो या पुराना प्रमोटर हो, जब आप मार्केट में एक दिन जाते हैं तो एक दिन में आपको सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको सफलता मिलने में कई साल लगते हैं। आपका पहला प्लान फेल हो सकता है। जब आप पहला प्लान करेंगे तो आपका पहला प्लान फेल हो सकता है, लेकिन 10वां प्लान सफल होगा। जब आप प्लान करते जाएंगे तब 10वां प्लान 100% आपका सफल होगा। आपका पहला दिन का व्यवसाय नहीं होगा। जब आप मार्केट में जाएंगे, प्लान करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो पहले दिन आपका व्यवसाय नहीं होगा। लेकिन जब आप डेली प्लान करेंगे, डेली प्लान करेंगे, डेली प्लान करेंगे, तो 30वां दिन दोस्तों, महीने का आखिरी दिन आपका बेस्ट होगा। ये आप नोट कर लीजिए, एक महीना किया गया कार्य महीने के आखिरी में आपको रिजल्ट अवश्य देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक दिन में, एक महीने में कुछ नहीं होता। हर बड़े काम के रिजल्ट में सालों साल लग जाते हैं। अगर हमको बड़ा रिजल्ट चाहिए तो कई साल लगते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतनी बड़ी तैयारी उसकी करनी पड़ती है, उसको बनाने में भी उतना बड़ा समय लगता है, तब जाकर के अच्छा टर्नओवर होता है। और हम लाख रुपया कमाना चाहते हैं, 2 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं एक ही दिन। एक दिन मार्केट में गए, प्लान दिखाए, प्लान फेल हो गया, काट पकड़, भैया ये मेरे बस का नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दुनिया में कोई काम आपसे नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर ऐसा आपने सोच लिया तो। हर काम आपसे होगा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम आप कर सकते हो। ईश्वर ने ऐसी शक्ति आपके अंदर दिया हुआ है, ऐसी क्षमता आपके अंदर दिया हुआ है। उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने अगर सही ढंग से पहचान लिया, जान लिया, तो दुनिया में हर वो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त करने के लिए आपने कल्पना किया। प्रिय साथियों, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम, ना आपका काम। लेकिन चैंपियन वही होता है जो मुश्किलों को तोड़ करके आगे निकलता है। अगर आपको चैंपियन बनना है तो हर मुश्किलों को तोड़ करके आगे निकलना पड़ेगा, हर समस्याओं से लड़ करके आगे निकलना पड़ेगा, हर तकलीफों को झेल करके आगे निकलना पड़ेगा। सफलता आपका इंतजार कर रही है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो बीच के रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ऊंच नीच है, उन सबको हमें पार करना होगा। दूसरे का काम हम सबको बहुत पसंद आता है, फलाना बहुत अच्छा काम कर रहा, बड़ा बढ़िया पैसा कमा रहा। फले लोग सर्विस काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी बहुत अच्छी है, वो बिजनेस उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा लगता है। देखने में एक दूसरे को हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है। आपको आपका बिजनेस भले नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन आपका बिजनेस दूसरे को बहुत अच्छा लगता होगा। आप जाते हैं, फट से नोट गिन करके चले आते हैं, इससे बढ़िया आसान क्या काम है, लोगों को यही लगता है।
कि आते हैं बटोर करके चले जाओ। यही ना होता ना मार्केट में। एक दूसरे के नजरिए से जब हम देखते हैं तो हमको सामने वाला बहुत बेहतर नजर आता है। जब हम अपने नजरिए से हमको देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, ये तो हम बहुत गड़बड़ जगह। आप अपने वैल्यू को समझ नहीं पा रहे, इसलिए आप अपने आप को गड़बड़ मान रहे हैं। जिस दिन आप समझ गए अपने आप को ना, उस दिन दुनिया का सबसे बेहतर आप अपने आप को समझेंगे। सबसे बेहतर आप अपने आप को समझेंगे। इसलिए समझेंगे क्योंकि मार्केट में जब हर चीज का आप तुलना करेंगे, हर चीज के बारे में सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, सबसे बेहतर आज हम आप हैं कि नहीं। आज आप री इन्वेस्ट करा करा करके, शुरू में आपने मेहनत किया था, आज आप मेहनत करके री इन्वेस्ट करा के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख रुपया महीने का एक एक कार्यकर्ता री इन्वेस्ट करा रहे हैं। और सोचिए 50,000 60,000 70,000 80,000 1-1 लाख रुपया खाली री इन्वेस्ट से कमीशन कमा। 1 लाख रुपया कमाना आज के जमाने में ऐसा कौन सा व्यवसाय है जहां पे एक पैसा बिना लगाए 1 लाख रुपया इंसान महीना कमा लो। आज संस्कृति परिवार में आप जैसे लोगों में लाखों लाख रुपया महीना लोग कमा रहे हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है, आप हमको बताइए। आज लाखों कमा रहे हैं, कल 10 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे, करोड़ रुपया भी कमाएंगे, 100% कमाएंगे। अभी तक तो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, अभी तक तो हम आप छोटी छोटे रास्तों से निकल रहे थे, रोड पे चल रहे थे, अब हाईवे पे आ गए। अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है, आपके प्रोजेक्ट के बगल एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, तो हम लोग का भी एक्सप्रेसवे चलने का समय आ गया है। हमारी आपकी भी बिजनेस की स्पीड पकड़ने का समय आ गया है। बुला बुला करके लोग आपको बिजनेस देंगे, 100% देंगे। बस आपको सही विश्वास देने की जरूरत है, सही प्लानिंग करने की जरूरत है, अपने मार्केट को बनाकर रखने की जरूरत है। अगर आपने सिस्टम से काम किया, सही ढंग से ईमानदारी से काम किया, विश्वास के साथ काम किया, कंपनी से कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आज तक चाहे जो भी काम आपने किया होगा, चाहे जहां भी काम किया होगा, जैसे भी काम किया होगा, हर जगह से कई गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। कई गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी से, लगन से काम करना पड़ेगा। कंपनी के सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे मार्केट में लोग फेल हो जाते हैं। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सक्सेस कहते हैं। आज कुछ दिन काम कर लिए, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम अपने आप को फेल समझ लेते हैं। भाई साहब, प्रिय मित्रों, फेल का अर्थ होता है, फेल का फुल फॉर्म होता है एफ फॉर फर्स्ट, मतलब पहला। ए फॉर होता है अटेम्प्ट, मतलब कोशिश करना। आई फॉर होता है इन, मतलब मैं। यल मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना। फेल का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। जब हम सीखने का पहला प्रयास करते हैं तो असफल ही होते हैं। ऐसा कोई धंधा हो, ऐसा कोई बिजनेस हो, ऐसा कोई सिस्टम हो जहां पर पहली बार में आदमी सफल हो जाता है। कभी कभी एक आध कोई धंधा बिजनेस होगा जो फर्स्ट टाइम होता हो। 99.9% आपको पहली बार में असफलता ही मिलेगी। आप साइकिल चलाने से लेकर के हवाई जहाज तक आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग मिलती है। पहले आप सीखते हैं, फिर जाकर के आप सफलतापूर्वक चलाते हैं। चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, दुनिया की सारी चीजें को सबसे पहले हमें आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और फर्स्ट टाइम में हर व्यक्ति से गलती होता है, असफल ही होता है। इसीलिए सीखने का पहला प्रयास असफलता शब्द सफलता का एक शानदार मार्ग है। समझ रहे बात को। असफलता सीखने का जो प्रक्रिया एक अनिवार्य हिस्सा है। हम अगर असफल नहीं होंगे तो कभी सफल ही नहीं होंगे। सफलता की एक सीढ़ी क्या है? असफलता।
हर आदमी को असफलता मिलती है। यह आपको सीखने की कौशल विकसित करने, आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ाने और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने की सहायता करता है। असफलता सीखने और सुधरने का एक अवसर है। इस चीज को हमें आपको भली भांति समझना। असफलता से कभी डरना नहीं है, लोगों की बातों से कभी डरना नहीं है। मार्केट में तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, निगेटिव भी, पॉजिटिव भी, सपोर्ट करने वाले भी और पैर खींचने वाले भी। आपके अंदर ऐसी जज्बा, ऐसी जुनून होनी चाहिए कि आप सारी बुराइयों का सामना कर सकें। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आज एक सूर्य पूरी दुनिया को अंधेरे से उजाला कर देता है। अगर मुझे सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। हम जलना नहीं चाहते, बस चमकना चाहते हैं। दुनिया हमको देख के हम सेलिब्रिटी बन जाए, दुनिया हमको नमस्कार करे, ऐसे काम हम कर जाएं। ये कब होगा? जब आप जलेंगे। अपने अंदर करंट पैदा करना होगा, अपने अंदर एनर्जी पैदा करना होगा, अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा। जब आप सूर्य की तरह चमकेंगे तभी दुनिया को आप रोशन कर पाएंगे। आपको जलना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग फील्ड में जाना नहीं चाहते, लोगों की बात सुनना नहीं चाहते, लोगों की बात चार बात सुन लेंगे, डिमोशन हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे नहीं सफल हो पाएंगे आप। हमारा आपका बिजनेस बहुत सूझबूझ, बहुत समझदारी, बहुत धैर्य और साहस के साथ काम करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम आप मार्केट में पैसे का कारोबार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं। अच्छाई बुराई ये दोनों साथ साथ चलते दोस्तों। कभी मार्केट में आप जाते हैं, लोगों की बातों पे मत ध्यान दीजिए। वो तब भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, और 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी बोलेंगे। उनका काम है बोलना और आपका काम है करना। आप उनकी बातों पे चलेंगे या अपने मिशन पे चलेंगे? वो आपको डाइवर्ट करेंगे, लेकिन आपके अंदर धैर्य साहस है तो आप अपने आप को सजो करके सही दिशा में लेके जाइए। नहीं तो 100% लोग आपको डाइवर्ट करेंगे, 100% आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप डिस्टर्ब होना चाहते हैं या अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आज हमारा आपका यही उम्र है, यही समय है दोस्तों, कुछ करने का, कुछ पाने का, बहुत कुछ बन जाने का। और ऐसे समय में हम लोग इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि नहीं अच्छा दिन आएगा तब हम कुछ करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज तक कभी अच्छा दिन आया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट 8 साल पहले बोली थी अच्छे दिन आएंगे, अभी तक अच्छा दिन नहीं। आप भी अच्छे दिन का इंतजार करेंगे ना, तो आने वाला 10 साल 20 साल आपका और बीत जाएगा, कभी अच्छा दिन आएगा नहीं। आज जिस परिस्थिति में है, जैसे भी हैं, उससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उससे संघर्ष करना पड़ेगा और उसी को मुझे अच्छा बनाना पड़ेगा। अच्छा दिन कभी नहीं आने वाला अगर हम सोचते कि नहीं आज से बढ़िया कल आएगा, कल से बढ़िया परसों आएगा, परसों से बढ़िया अगले साल आएगा, अगले साल बढ़िया उससे और अच्छा आएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। हमेशा मार्केट में कुछ न कुछ कुछ न कुछ परेशानियां तो रहेंगी ही। आज आप अपने आप को मजबूत कर ले रहे हैं, मेहनत करके आप अपने आप को स्ट्रांग कर ले रहे हैं, अपने अंदर मजबूती पैदा कर ले रहे हैं, उसी मजबूती में ही आपका विकास। अगर आप सोचेंगे कि नहीं कल जब बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम करेंगे, ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा, न कभी हो रहा है। हमें आपको अपने लक्ष्य पर, अपने मिशन पर अडिग होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, तब जाकर के हम करोड़ों रुपया कमाएंगे। आज इतना गजब का, इतना बेहतरीन सिस्टम आपने देखा है,
षष्ठी परिवार के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे भी मौके का आप फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो सोचिए इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको। आज हर तरह से आपको बेनिफिट कंपनी के माध्यम से मिल रहा है। आज अगर सही ढंग से सिस्टम से आपने काम कर लिया तो करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। ऐसा सिस्टम कंपनी ने आपको बना के दिया है, उस पर काम करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, आज अगर श्रम करने की उम्र में हम लोग आराम करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कल क्या होगा पता है? आराम करने के समय में आपको श्रम करना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र के हो गए होंगे, लेकिन आज भी अगर वो ड्यूटी ना करें, आज भी अगर वो मेहनत ना करें, तो उनके घर में शायद शाम को चूल्हा ना जले, शायद उनके परिवार के खाने के लिए व्यवस्था ना हो पाए। और ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आपके बीच में भी होंगे, कि 1 महीना भी नहीं कमाएंगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घर बैठे रहेंगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष करके बहुत कुछ कर लिया। तो आज वही चीज हमारे आपके सामने है। आज कंपनी आपको बार बार समझाती है कि आप भी एक फिक्स इनकम, एक ऐसा सिस्टम आप भी जनरेट कीजिए जिससे आपका काम हो या ना हो, कहीं से पैसा आए या ना आए, लेकिन आपके लाइफ में एक फिक्स इनकम हर मंथ आता रहे, जिससे आपके फैमिली में आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। वो एक ही प्लेस, रेंटेड इनकम, मतलब किराया। वो किराया 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 से काम नहीं चलेगा। आज हम आप सोचते हैं कि गांव में भी हम बना के दे दें, गांव में भी बना के दे देंगे तो किराया आएगा, मार्केट बना के दे देंगे किराया आएगा। भाई साहब, गांव में किराया नहीं आता, मार्केट में किराया आता है, लेकिन प्राइम लोकेशन पे, जहां बेहतर लोकेशन है, और बेहतर लोकेशन पे जमीन लेकर के बना के किराया देने के लिए हमारी आपकी शायद क्षमता नहीं होगी। करोड़ों रुपए की सिर्फ जमीन होगी, न करोड़ों रुपया होगा, ना आप कभी जमीन खरीद पाएंगे, ना प्रॉपर्टी बना पाएंगे, और ना किराया दे पाएंगे। लेकिन आज छोटा छोटा बचत करके आप गुजरात में, जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पाई जाती है, वहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को बना सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, रो हाउस ले सकते हैं। वहां पे सही जगह निवेश करके आप आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में 30,000, 40,000, 50,000 किराया ले सकते हैं पर मंथ, और टेंशन फ्री होके, माइंड फ्री होकर के आप अपने जीवन को जी सकते हैं। आज 10 साल पहले जब आप गुजरात गए होंगे तो वहां का लोकेशन आप देखे होंगे, 10 साल बाद आप गए होंगे, शायद आपको पछतावा होता होगा कि 10 साल पहले अगर हमने कर लिया होता तो आज एक अच्छी लाइफ मेरी होती। आज उसी तरह से आज हम लोग समझाते हैं कि ब्लू वन प्रोजेक्ट आज एक खास प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया हुआ है, इसका आप लोग लाभ लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, उसका लाभ लोगों ने ले लिया। एक एक प्रमोटर 10 फ्लैट, 15 फ्लैट, 20 फ्लैट, 30 फ्लैट, 40, 50 फ्लैट तक बुक कर चुके हैं। उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जीवन में बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे हैं, आज भी अभी डाउट में जी रहे हैं, भैया डाउट में जियो कि जिंदगी बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है। फिर मत सोचना, भगवान से मत कहना जिंदगी एक बार मौका प्रभु दे दीजिए, फिर हम जाएंगे, बहुत कुछ करके आएंगे। ऐसा कभी मौका मिलने वाला नहीं है। जीवन सिर्फ एक बार मिला है, एक बार, चाहे इसका हम दुरुपयोग कर ले चाहे सदुपयोग कर, एक बार सिर्फ मौका मिला है मुझे। लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है आपको। मैं आपको बता दूं पैसे का नियम क्या है। नए कपड़े अगर आप खरीदते हैं और पहनते हैं तो सिर्फ एक दिन आपको खुशी देगा, जिस दिन आप पहनेंगे। एक नई घड़ी आप खरीदते हैं तो 2 सप्ताह तक जब आप हाथ देखेंगे
2 सप्ताह देख करके बड़ी खुशी होगी कि मेरे कलाई में घड़ी है। नया फोन जब आप खरीदते हैं, वह फोन लेकर के आप 2 महीना खुश होते हैं कि मेरे पास एक नया फोन है। उसको देख करके आप एक्साइटेड रहते हैं। जब आप एक नई कार खरीदते हैं, उस कार को देख करके जब आप चलते हैं, उसको देख करके आप 6 महीना आपके अंदर बहुत एक्साइटेड फील होता है कि मैंने बहुत बेहतर काम कर लिया है, बहुत अच्छा लाइफ में काम किया है, एक गाड़ी खरीद ली है। 6 महीने तक आपको खुशी मिलेगी दोस्तों। लेकिन अपने पैसे को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। ये नोट कर लीजिए दोस्तों। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोगों ने सिर्फ संपत्ति बनाई है। संपत्ति की वैल्यूएशन इतना तेजी से बढ़ता है जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। 20-20 सालों में 100-100 गुना का बेनिफिट दिया है। 100-100 गुना 20-20 साल में। है कोई ऐसा सिस्टम? और टेंशन फ्री, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइंड फ्री होकर के आदमी सिर्फ निवेश करके भूल जाए 10 साल 20 साल। ऐसे सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसी जगह हम लोग काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की ताकत को हमें समझना है, प्रॉपर्टी की वैल्यू को हमें आपको समझना है। जब उसकी वैल्यूएशन आप समझेंगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा मेरे मित्र। आज जितने बड़े बड़े सफल व्यवसायी हैं, सब लोगों ने सही जगह पे निवेश किया है। उनका निवेश इतना उनको रिटर्निंग दे देता है जितना वो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। एक छोटा छोटा टुकड़ा उनके लिए इतना डायमंड का काम कर जाता है जिसका कभी वो कल्पना भी नहीं करते। और आज जब कंपनी हमें आपको समझाती तो हमको समझ नहीं आता। हमको लगता कि बहुत दूर है, वहां लेके क्या करेंगे। भैया हमारी सोच से सिर्फ दूर है। आपको पता है, अभी मीडिया इतना चिल्ला रही, गवर्नमेंट का पूरा प्लान चल रहा है। जो दूरी अभी 24 से 25 घंटे में हम लोग रन करते हैं, यात्रा करते हैं, आने वाले 5 से 6 साल में मात्र 5 से 7 घंटा में हम आप वहां पे पहुंच जाएंगे। दूरी कहाँ रह गई आप बताइए? कहाँ दूरी रह गई? आज अभी अगर आपके पास पैसा है, फ्लाइट से आप यात्रा करते हैं, मात्र 2 घंटा सफर में लगता है। हम उस लेवल के नहीं है, हम यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत दूर है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, डेली लखनऊ से पटना, पटना से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद, वो कर लेते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है हर स्टेट में। जब आपके पास भी पैसा आएगा, तब आप छोटी छोटी चीजों को नहीं ध्यान देंगे, तब आप अपने बिजनेस को ध्यान देंगे। आज आप पैसा नहीं कमाते हैं, आज बहुत कम पैसा कमाते हैं, तो आज आपके लिए समस्या नजर आती। जब कल आप पैसा कमाएंगे तो वो समस्या नहीं रह जाएगी आपके साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी एक बेहतरीन समय हमारे आपके पास है। दोस्तों, समय कभी वापस नहीं आता है। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आज तक कभी समय को वापस नहीं लाया। आज एक बेहतरीन विकल्प के साथ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज हमारे आपके सामने है। उसका जरूर हम सबको लाभ लेना है और अपने सभी लोगों को लाभ दिलाना है, निश्चित जिंदगी भर सिर्फ पछतावा होगा। क्योंकि पेंशन अभी गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया है। गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं मिल रहा, तो हम अपनी पेंशन खुद जनरेट कर लें। यही समय है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में मेहनत करके करोड़ों रुपया कमा करके गुजरात में सही जगह इन्वेस्टमेंट करके 1,50,000 का पर मंथ का इनकम हम लोग बना लेंगे, तो जीवन भर कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपने बच्चे को या मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं बोलने वाला होगा कि पिताजी आपने मेरे लाइफ में क्या किया, क्या किया। आप उसको दिखा सकते हैं, देखो मैं आपके लिए ये किया। आप पूरी जिंदगी में मेहनत कर डालोगे गांव में या शहर में,
अगर आपने सही ढंग से निवेश नहीं किया, निवेश को, सिस्टम को आपने नहीं समझा, तो जिंदगी भर आप कमाओगे और जिंदगी भर परेशान रहोगे। आज आप 10,000 कमाते हो तब भी परेशान हो, 25,000 कमाते हो तब भी परेशान हो, 50,000 कमाते हो तब भी परेशान हो, 1 लाख कमाते हो तब भी परेशान हो। क्यों? क्योंकि पैसे का काम है आना और जाना। एक साइड से पैसा आएगा, दूसरे साइड चला जाएगा, उसका काम ही है आना और जाना। लेकिन समस्या तब बनती है जब हमारा एक्सपेंस ज्यादा होता है और इनकम कम होती है, तब वही समस्या बनती है। उसके लिए क्या करना है कि मुझे आपको एक बेहतर प्लानिंग करके अपने लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट करने के लिए एक गोल बनाना है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए लाखों रुपया महीना चाहिए, तब जाकर के आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। और लाख रुपया पर मंथ आए, ऐसा क्या सिस्टम? हमारा आपका बिजनेस है। लेकिन अगर आप किसी तरह से फेल हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब आप कहां से कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहूंगा, हमें आपको अपनी टीम पर, एक लोग के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना, एक टीम के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना है। जैसे आपने देखा होगा, एक टेबल होता है, कभी कभी 1 पावा का भी टेबल होता है, 1 पावा। अगर 1 पावा का टेबल जो है, अगर 1 पावा टूट गया तो टेबल खत्म। और कभी कभी आपने देखा होगा 4 पावा का भी टेबल होता है, 4 पावा। 1 पावा अगर टूट भी गया तो वो जरा सा लड़खड़ाएगा जरूर, लेकिन गिरेगा नहीं। सेम वही चीज हमारे आपके बिजनेस में भी वही चीज होता है। 1 पावे के ऊपर कभी मत रहिए। सेल्स मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, हमारा आपका जो चैन मार्केटिंग है, चैन बिजनेस है, एक टीम से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं, अधिक से अधिक चैन लगा सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी टीम होगी, उतनी ज्यादा आपका विकास होगा, उतना ही ज्यादा आपका व्यवसाय होगा, और उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। तो टीम ज्यादा से ज्यादा आपके नीचे होनी चाहिए, और हर व्यक्ति के नीचे टीम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर पपीता का पेड़ आप बनेंगे तो काट दिए जाएंगे और सूख जाएंगे, खत्म हो जाएगा। आपका एक जूनियर काम नहीं किया, एक टीम आपकी काम नहीं की, आप खत्म हो जाए, आपका लाखों रुपया इनकम खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने अधिक से अधिक टीम बनाया है, अधिक से अधिक लोगों को लगाया हुआ है, तो एक टीम डिस्टर्ब भी होती है तो आपको कोई कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मजबूती आपकी टीम में होती है। जितना स्ट्रांग आपकी टीम होगी, उतना स्ट्रांग आपका व्यवसाय होगा। जितना स्ट्रांग आपका व्यवसाय होगा, उतनी स्ट्रांग आपकी इनकम आएगी। स्ट्रांग इनकम आने के लिए स्ट्रांग टीम होना अति आवश्यक है। उसके लिए हमें आपको एक मजबूत टीम बनाना होगा। उसके लिए भी आपको बताया गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को बिजनेस क्लब मेंबर बनना है। उसके लिए 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ सेल्फ कोड पे व्यवसाय होना चाहिए। 2 से 3 लाख रुपया जब सेल्फ कोड पे व्यवसाय करेंगे, तो आपको उसका बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। जैसे आपको एक बिजनेस किट मिलेगा, आईडी कार्ड, ड्रेस कोड, बैग, बिजनेस करने का प्रोफाइल, ये एक किट मिलेगा। दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलेगा, एक अच्छी आपकी इनकम जनरेट होगी, जिससे आपका, आपके फैमिली का बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, आप मजबूत होंगे, आप अपने फैमिली को बेहतरीन ढंग से लाइफ दे सकते हैं। तीसरा चीज होगा, आपके घर में कभी जरूरत पड़ी, शादी विवाह में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, या किसी भी समस्या में, आप अपने वार्षिक का 4 गुना एडवांस ले सकते हैं। 4 गुना एडवांस ले सकते हैं, और आपके वार्षिक से 50% पर मंथ कटेगा विदाउट कोई इंटरेस्ट। ये कंपनी आपको सहयोग करेगी। उसके साथ साथ हर 6 महीना, साल भर में कंपनी जब आपको गुजरात बुलाएगी, उसका एक भी पैसे का एक्सपेंस आपको नहीं करना है। टोटल खर्चा कंपनी बियर करेगी, और स्पेशल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ट्रेनिंग अलग अलग प्लेस पे भी हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्था कंपनी आपको देने जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको बिजनेस क्लब मेंबर बनना अनिवार्य है।
और एक महीना व्यवसाय नहीं करना है, प्रत्येक महीना आपका आपके कोड पे 2 से 3 लाख रुपया व्यवसाय होना चाहिए, सब प्लान मिलाकर, चाहे वो नया हो चाहे पुराना। और ये चीज करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सारे लोग आज हमारे यहाँ कर रहे हैं, आपके यहाँ लोग कर रहे हैं। मैं जो भी बिजनेस क्लब में अभी तक बने हुए हैं, जो भी नजदीक में है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, कृपया करके वो जल्द से जल्द इस चीज को कंप्लीट कर लें और टारगेट बना के काम करें, अपने सभी जूनियरों को इस चीज को कराने का प्रयास करें। ये टारगेट हमारे आपके करियर में बहुत ही लाभदायक है, और इसको करने से आपको एहसास होगा कि नहीं, मैं एक वास्तव में बिजनेस कर रहा हूं। नहीं तो फिर आप टाइम पास करने वाला काम करेंगे, मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो राम राम जपना ही है। तो राम राम जपने से बिजनेस नहीं होने वाला दोस्तों। आपको अपने बिजनेस को प्लान दिखाने से, सही ढंग से सिस्टम से लगना पड़ेगा, डेली प्लान करना पड़ेगा, डेली मीटिंग करना पड़ेगा, डेली फॉलो करना पड़ेगा, लोगों से डेली टारगेट लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बिजनेस होगा। और बिजनेस क्लब मेंबर जितने भी प्रमोटर्स बनेंगे, उनको प्रोग्राम में स्पेशली सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लीजिए, और जहां कहीं दिक्कत हो आप उस चीज को समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को लास्ट में बताना चाहूंगा, प्रिय मित्रों, जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है। यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो। अगर आप खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो आप जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, पर कभी जीत नहीं सकते। तो आज हम लोग जिंदगी का एक खेल खेल रहे हैं, हम लोग 100% जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका है ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा, पूरे मन से खेलना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, पूरे दिलो दिमाग से अपने माइंड को इस फील्ड में रखना पड़ेगा, तब जाकर के एक पक्के खिलाड़ी पड़ेंगे। उसके लिए आपको देर रात प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं क्रिकेट के भगवान बन गए, उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस किया था। आज एक एक कलाकार हैं, आज जब प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, बहुत अच्छा स्पीच करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, एक दिन का वो नहीं है दोस्तों, कई वर्षों का मेहनत है, कई वर्षों का संघर्ष है, तब जाकर के एक दिन दुनिया उनको जानती है। और आज आप भी, हम भी आज फील्ड में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो आज नहीं कल जब हम स्टेज पे होंगे तब दुनिया हमको जानेगी। जब हमारा एक बड़ा अचीवमेंट होगा, दुनिया आपको देखेगी। उसके लिए हमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है, लगन से लगातार लगे रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त किया जाता है। हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। थैंक यू।